Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, I hope all is well at your ends. काफ़ी तेज़ 2 दिन से बारिश हो रही थी और प्रिडिक्शंस तो थी लेकिन इतनी तेज़ बारिश की प्रिडिक्शन नहीं थी. नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी क्वांटिटी में और इतनी तेज़ बारिश होगी जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो फंस गए थे और वो बड़ी मुश्किलों से जो है वो अपने घर पहुँचे. इंजॉय भी किया लोगों ने लेकिन यह है कि नुकसान भी फिर हुए हैं बारिश की वजह से. इंटरनेट के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइट के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम करम फरमाए, हम सब की जान माल की हिफाजत फरमाए. अच्छा, as far as this video is concerned, inshallah in this video we'll be discussing a question on word problem on quadratic equations. काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे ऑनलाइन क्लास की रिक्वेस्ट की थी कि सर ऑनलाइन क्लास ले लें वर्ड प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ कमिंग इन योर असेसमेंट. तो थोड़ा सा ये है कि रिवाइज हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि हमने ये टॉपिक जो है वो मतलब फर्स्ट टर्म में पढ़ा था. तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू जो है वो थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया जाए, ताकि ये कि हर बच्चा अपने सहूलत के हिसाब से जो है वो इस वीडियो को देख ले. ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से ना सारे बच्चे वो ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे. तो वीडियो से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि हर बच्चा अपनी जो है वो सहूलत से जो है वो वीडियो को देख लेगा इंशाल्लाह. और ये जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंस वाला, जो कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार हर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में भी डिस्कस हो जाएगा. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटजी. वही डिफरेंस वाली जो स्ट्रेटजी है उसी को ये क्वेश्चन यूज़ कर रहा है. और दिस क्वेश्चन इज़ अ फुल लेंथ क्वेश्चन. 12 मार्क का क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स हैं. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. बाकी आई विल ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस तरह की वो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं और ढूंढूंगा इंशाल्लाह और फिर तुम लोग के साथ शेयर करूंगा. अगर तुम लोग के पास भी कोई क्वेश्चन है जो कि तुम लोग से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कर देना. मैं इंशाल्लाह वीडियो के थ्रू जो है उसका सोल्यूशन तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं. दिस क्वेश्चन हैज़ 4 पार्ट्स और चारों पार्ट जो है वो इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. इट हैज़ 12 मार्क्स. पहले भी मैंने बता दी ये बात. फुल लेंथ क्वेश्चन है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है. और अच्छी बात यह है कि दिस वर्ड प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड डिस्टेंस टाइम. तो इसीलिए मैंने जो है वो पहले ही डीएससी ट्राइंगल जो है वो ऊपर बना लिया है. डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड और टी फॉर टाइम. अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा. अगर आपको टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो टाइम को आपने छुपा लिया, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो गया. और अगर आपको जो है वो स्पीड का फॉर्मूला चाहिए, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो ये एक डीएससी ट्राइंगल हो गया जिससे हम लोगों ने फॉर्मूलाज जो है वो याद किए हुए हैं. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन. रीड करते हैं. पोलर एक्सप्लोरर इज प्लानिंग एन एक्सपीडिशन. ठीक है. और ही इन्वेस्टिगेट्स 3 पॉसिबल रूट्स. अच्छा, अब ये चीज़ जो है वो इस पे तो फोकस नहीं करो. बस ये एक तरीका होता है क्वेश्चन का सिनेरियो बनाने का. तो क्वेश्चन जो है वो हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि इफ़ ही ट्रेवल्स ऑन रूट ए. अब उसके पास 3 रूट्स हैं. ठीक है. तो बारी बारी हम तीनों रूट्स की जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि आगे हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है. तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इफ़ ही ट्रेवल्स ऑन रूट ए. ठीक है. अगर वो रूट ए पे ट्रैवल करता है, तो रूट ए इज़ 800 किलोमीटर लॉन्ग. तो अब ये हमारे काम की चीज़ आ गई कि भाई रूट ए जो है ना, उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 800 किलोमीटर है. तो मैंने 800 किलोमीटर्स को अंडरलाइन कर लिया. ही एक्सपेक्ट्स टू कवर एक्स किलोमीटर पर डे. अच्छा भाई, तो उसने हमें यहाँ दो चीज़ें दे दी. एक उसने हमें दे दिया कि भाई टोटल जो डिस्टेंस है ना रूट ए का, वो 800 किलोमीटर है. और वो कह रहा है कि भाई वो एक दिन में एक्स किलोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है. मतलब एक्स किलोमीटर पर डे जो है ना उसकी स्पीड हो गई है. सही है. एक्स किलोमीटर पर डे, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैंने एक्स लिखा और फिर मैंने किलोमीटर पर डे लिख लिया. किलोमीटर पर डे बेसिकली जैसे मीटर पर सेकंड है, तो इसी तरह किलोमीटर पर डे भी जो है ना वो स्पीड का यूनिट हो गया. तो किलोमीटर पर डे जो है वो हमें स्पीड दे रहा है. वो कह रहा है कि भाई एक्स किलोमीटर पर डे जो है वो ट्रैवल कर रहा है और उसको जो है ना रूट ए पे अगर वो जाता है तो 800 किलोमीटर लॉन्ग उसको जर्नी अपनी कंप्लीट करनी है. ठीक है. अच्छा, अब रूट बी के बारे में क्या कह रहा है. रूट बी के बारे में कह रहा है कि भाई रूट बी जो है ना, इसका डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम ही है. मतलब इसका डिस्टेंस भी 800 किलोमीटर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रूट है क्योंकि इस पे आइस कंडीशंस है.
तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी जो स्पीड होगी ना, वो x-5 किलोमीटर पर डे हो गई, ठीक है? तो यहाँ स्पीड उसकी कम हो गई क्योंकि वो थोड़ा-सा ट्रैक डिफ़िकल्ट है, तो उस डिफ़िकल्टी की वजह से वो थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना? सिंपल सी बात है कि उसको जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। तो रूट ए और रूट बी के बारे में उसने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। रूट ए 800 किलोमीटर लॉन्ग है। रूट बी भी जो है वो 800 किलोमीटर लॉन्ग है। रूट ए पे अगर वो जाएगा तो उसकी स्पीड होगी एक्स किलोमीटर पर डे, लेकिन अगर वो रूट बी पे जाता है तो उसकी स्पीड होगी x-5 किलोमीटर पर डे। तो ये स्पीड हो गई और 800 किलोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस हो गया। अच्छा, रूट सी के बारे में कह रहा है कि रूट सी इज 100 किलोमीटर लॉन्गर देन रूट ए। अच्छा, अब रूट सी जो है ना वो 800 किलोमीटर नहीं है, वो 100 किलोमीटर लॉन्गर है, मतलब वो 900 किलोमीटर है। और वो कह रहा है कि वो कंडीशंस जो है ना वहाँ आसान है, और ही वुड एक्सपेक्ट टू कवर x+5 किलोमीटर पर डे। तो वो कह रहा है कि चूंकि वो रूट आसान है, उस पर कंडीशंस आसान है, ड्राइव करना आसान है, तो वो कह रहा है कि भाई वहाँ जो है ना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो x+5 किलोमीटर पर डे जो है ना उसकी स्पीड हो गई है रूट सी पे। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ना एक छोटा सा डाटा टाइप का बना लिया, क्योंकि उसने मुझसे आगे यही चीज़ पूछी है कि राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द नंबर ऑफ डेज दैट ही एक्सपेक्ट्स टू टेक ऑन रूट ए, रूट बी, रूट सी। मतलब हमें टोटल टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है जो कि डेज में होना चाहिए। तो चूंकि स्पीड का यूनिट जो है वो डेज में ही है, तो टाइम भी डेज में ही आएगा। तो डेज के लिए क्या है, मुझे जो है ना छोटा सा टेबल एक बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं डाटा जमा कर लेता हूँ। तो मैंने पार्ट ए के लिए क्या किया, अगर मैं रूट ए की बात करूँ तो रूट ए का डिस्टेंस है 800, ठीक है? 800 किलोमीटर लिख लेता हूँ यहाँ। 800 किलोमीटर जो है ना वो रूट ए का डिस्टेंस है, और उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है एक्स किलोमीटर पर डे, ठीक है? एक्स किलोमीटर पर डे को मैं जो है वो ये किलोमीटर लिख लिया मैंने, और फिर मैं स्लैश डाल के जो है ना वो डी लिख दिया। तो इसका मतलब हो गया कि किलोमीटर पर डे। चलो डे पूरा लिख देता हूँ, आगे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आगे यही सेम यूनिट फॉलो हो रहा है। तो फॉर रूट ए मैंने थोड़ा सा अपना डाटा बना लिया। डिस्टेंस आई हैव 800 किलोमीटर्स and the speed is x kilometer per day. This is for route A. Now रूट बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी? रूट बी के बारे में उसने कहा था कि भाई डिस्टेंस तो सेम है, तो इसका मतलब है रूट बी हैज़ 800 किलोमीटर्स, डिस्टेंस दोनों का सेम है। लेकिन सिंस द कंडीशंस आर डिफिकल्ट, तो उसकी स्पीड कम हो गई थी, और स्पीड उसने हमें बताई थी x-5 किलोमीटर पर डे। तो ये x-5 जो है ये रूट बी की स्पीड हो गई। रूट सी के बारे में कह रहा था कि भाई ये 100 किलोमीटर लॉन्गर है, तो 800 में 100 ऐड कर दिया तो 900 हो गया, ठीक है? 900 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ रूट सी। और वो कह रहा था कि वहाँ कंडीशंस ईजियर है, तो वो स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। तो स्पीड वॉज x+5 किलोमीटर पर डे। तो ये x+5 जो है ये इसकी स्पीड हो गई, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ इस तरह। और ये x-5 जो है वो इसकी स्पीड हो गई। रूट ए की स्पीड उसने हमें बता दी थी x किलोमीटर्स। तो ये मैंने डाटा बना लिया। अब सिंस आई हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज का मतलब हमें टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो सबके डिस्टेंस को उनकी स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा। तो टाइम ऑफ रूट ए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज 800 एंड स्पीड इज एक्स, तो ये 800 अपॉन एक्स हो गया। अगर मैं रूट बी की बात करूं, अगेन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी स्पीड। तो डिस्टेंस इज 800 एंड द स्पीड इज x-5, तो ये टाइम ऑफ रूट बी आ गया। और ये सब जो है वो डेज में आएंगे, क्योंकि स्पीड का यूनिट डेज में है, तो ये डेज में आ रहे हैं क्योंकि उसने मुझे बोला है ना फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डेज। तो ये सब डेज में आ रहा है ऑटोमेटिकली। और अगर मैं रूट सी की बात करूँ तो रूट सी का जो डिस्टेंस है दैट इज 900 किलोमीटर्स, और फिर जो स्पीड है वो है x+5। तो 900 अपॉन x+5 इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन ऑफ रूट सी नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना? तो टी ए लिख दिया मैंने 800 अपॉन एक्स, टी बी मैंने लिख दिया 800 अपॉन x-5, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रूट सी इज 900 अपॉन x+5। तो ये जो है वो फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया है, ठीक है? 2 मार्क्स का था ये। तो मैंने जो है वो एक्सप्रेशन लिख लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द नंबर ऑफ डेज, जो कि वो रूट ए पे लेगा, रूट बी पे लेगा और रूट सी पे लेगा। तो ये मैंने काम अपना डन कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट बी। पार्ट बी में वो कह रहा है कि ही एस्टिमेट्स दैट रूट सी विल टेक 20 डेज लेस देन रूट बी। अच्छा, अब ये फर्स्ट पार्ट में तो आपसे एक्सप्रेशन लिखवाता है, वो वाला काम तो हो गया।
सेकंड पार्ट में अब उसने आपको इससे ना इक्वेशन बनवानी है। देखो इक्वेशन उसने हमें यहाँ दी हुई है, ये इक्वेशन हमें बनानी है। उसके लिए उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई रूट सी, क्योंकि आसान था, स्पीड भी ज़्यादा थी, तो टाइम कम लगेगा। तो वो कह रहा है कि रूट सी जो है ना विल टेक 20 डेज लेस देन रूट बी। और वो कह रहा है कि रूट सी पे अगर वो जाएगा ना तो वो 20 दिन पहले पहुंच जाएगा। तो अब मुझे ये चीज़ बताओ कि उसने हमें ये बताने की कोशिश की है कि भाई रूट सी का टाइम और रूट बी का जो टाइम है ना वो सेम नहीं है, उसमें डिफरेंस आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फर्क है दोनों के टाइम में, एक का टाइम कम है एक का टाइम ज्यादा है, इसीलिए तो डिफरेंस आ रहा है। तो अब तुम्हें पता है मैथ्स में डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये है कि वो हमें ये बताना चाह रहा है कि भाई दोनों के टाइम को सब्ट्रैक्ट करो, तो जो दोनों के टाइम में फर्क आ रहा है ना वो 20 डेज का आ रहा है। इस अगर आप इस वाली लाइन को गौर से पढ़ो ना तो वो यही कह रहा है कि भाई उसने एस्टिमेट किया है कि अगर वो रूट सी पे जाता है ना तो वो 20 दिन पहले पहुंच जाएगा रूट बी के मुकाबले में। इसका मतलब है कि रूट बी और रूट सी के टाइम में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितना है, वो 20 डेज का डिफरेंस है। क्या अब आपके पास रूट सी और रूट बी का एक्सप्रेशन है टाइम का? हाँ, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है। तो सिंस वो खुद बता रहा है कि रूट सी का जो टाइम है वो कम है और रूट बी का जो टाइम है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है ना वो मैं रूट बी के टाइम से को पहले लिखूंगा और रूट सी का टाइम जो है वो मैं बाद में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया। तो सिंस ये सारी इंफॉर्मेशन पार्ट में लिखी हुई है, रूट सी कम टाइम ले रहा है रूट बी से, तो इसका मतलब है रूट बी का टाइम ज़्यादा है। तो रूट बी का टाइम क्या है, एक्सप्रेशन 800 अपॉन एक्स माइनस फाइव। तो ये मैंने पहले लिखा 800 अपॉन एक्स माइनस फाइव। इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है 20 डेज का। रूट सी का टाइम क्या है, रूट सी का टाइम है 900 अपॉन एक्स प्लस फाइव। तो मैंने 900 अपॉन एक्स प्लस फाइव लिखा, बीच में वो नेगेटिव साइन है डिफरेंस की वजह से, और मैंने इक्वल टू कर दिया 20। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी उसमें डेज में ही है, ये भी डेज में ही है, तो इसका मतलब है यहाँ भी मुझे कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, 20 डेज ही है ये। अब मुझे जो है वो जल्दी से अपनी फ्रैक्शनल इक्वेशन बन गई अब ये, है ना, ये फ्रैक्शनल इक्वेशन बन गई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। और फ्रैक्शनल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शंस है तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, तो अब हम क्या करते थे, पहले एक लाइन खींचते थे, उसके बाद ये दोनों डिनोमिनेटर्स जो है ना, ये दोनों डिनोमिनेटर्स एज इट इज लिख देते थे डिनोमिनेटर में। तो एक्स माइनस फाइव भी आ गया और एक्स प्लस फाइव भी आ गया डिनोमिनेटर में, इस तरह। ठीक है, तो एक्स माइनस फाइव भी लिख लिया, एक्स प्लस फाइव भी लिख लिया। अब क्या करते थे, न्यूमरेटर के लिए, न्यूमरेटर को फिल करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स को स्वैप करते थे। ये वाला जो डिनोमिनेटर था वो इधर आ जाता था, 800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो इधर आके 900 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 800 एज इट इज आएगा, उसके बाद ये एक्स प्लस फाइव ऊपर आ जाएगा इधर, तो ये ऐसे आ गया। नेगेटिव साइन बीच में आ गया, नेगेटिव साइन का ख्याल रखना। 900 यहाँ लिख दिया मैंने, और अब ये एक्स माइनस फाइव जो है वो इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में वही दोनों चीज़ें रहेंगी, ये अभी ख़त्म नहीं होंगी। एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव डिनोमिनेटर में ऐसे ही आ गया, इक्वल्स टू 20 आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन करी, 800 को x से मल्टीप्लाई किया और 800 को 5 से मल्टीप्लाई किया। जब 800 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 800x, और फिर ये 800 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 4000, तो ये प्लस 4000 आ गया। अब ये माइनस 900 को जब मैं x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी माइनस 900x, और फिर माइनस 900 को जब माइनस 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस और माइनस विल बिकम प्लस, एंड 900 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 4500। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मैंने आइडेंटिटी लगा ली, ए माइनस बी और ए प्लस बी है ना, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसकी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी तुम लोग को याद होगी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाली नहीं होती जिसमें हम इस तरह करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है ना। तो मैंने ये आइडेंटिटी इधर लिख ली है ताकि ये कि हमें समझ में आ जाए, दिस इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी जो थी इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी तो पहले से मुझे गिवन है, तो मैंने क्या करना है, सिर्फ इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस फाइव तो गिवन था ना मुझे, एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस फाइव गिवन था। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ए मेरा एक्स है, बी मेरा फाइव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर हो गया। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आती तो तुम दो ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप बिल्कुल वैसे मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ही आएगा। आप इसको दो बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, दो बार का मतलब दोनों ब्रैकेट्स है ना,
तो पहले x को x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को 5 से करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, फिर -5 को x से करोगे तो -5x हो जाएगा, तो प्लस जो 5x और माइनस जो 5x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, जो कि आइडेंटिटी लगाने के बाद भी यही आ रहा है। अच्छा, अगर मैं ऊपर करूं तो 800x और 900x, ठीक है, ये इसको गौर से देखना, ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है, तो ये हो जाएगा -100x और ये 4000 और ये 4500, तो ये बन जाएगा 8500। ठीक है, तो 8500 माइनस 100x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 20। अब ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ 20 के साथ, तो ये 20 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो गया 8500 एज इट इज आ गया, माइनस 100x ऐसे ही आ गया। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 20। अब ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8500 माइनस का साइन एज इट इज, 100x एज इट इज इक्वल्स टू एज इट इज 20 लिखा। अब ये पूरा का पूरा जब शिफ्ट होगा ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20 के साथ आ जाएगा 20 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 25। जल्दी से और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, 20 को मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया, 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स विल बी 20 एक्स स्क्वायर, और जब 20 को -25 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी -500। ठीक है, 20 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा -500, और ये जो दोनों थे 8500 और -100x, इसको मैंने इक्वल्स टू के इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो दोनों के साइन ऑपोजिट हो गए, ये बन गया -8500 और ये बन गया +100x। तो देखो मेरे पास ये हो गया 20x स्क्वायर ये वाला आ गया, प्लस 100x ये वाला आ गया, माइनस ये 20 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -500, और फिर ये जो पॉजिटिव का 8500 था जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो दिस विल बी नेगेटिव 8500। अब ये 20x स्क्वायर एज इट इज आ गया, 100x एज इट इज आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, दिस विल बिकम -9000। सिंस मेरे पास जो है वो इक्वेशन है, इक्वेशन में यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, और मेरे पास 20 है, तो इसका मतलब है मुझे 20 को हटाना है। तो दोनों तरीके हैं इसके, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स कर दो उससे भी हो जाएगा, या इफ़ यू वांट टू टेक 20 एज कॉमन, अगर आप यहाँ से 20 कॉमन ले लो इन तीनों में से तब भी बिल्कुल वही बात हो जाएगी, तो ये ज़ीरो आ गया इक्वल्स टू 20। जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 5x, और माइनस 20 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 9000 आया तो 20 मल्टीप्लाई बाय 450 हो जाएगा, तो ये 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर देते हैं, 0 अपॉन 2, 20 विल बी 0। तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 450, यही मुझे इक्वेशन बनानी थी। अब इक्वल्स टू के इस साइड पे 0 है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, स्वैप कर लेता हूँ बस। इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 450 इक्वल टू 0, ये इस साइड पे था, मैं इसको इस साइड पे ले आया, इक्वल टू 0 हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये सारी वर्किंग उसको करके दिखा दी। क्वेश्चन में देखो यहाँ भी डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, उसने मुझे बोला कि रूट सी और रूट बी का जो टाइम है वो सेम नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम्स, और वो डिफरेंस जो है वो 20 डेज का है, इसीलिए मैंने दोनों के टाइम के एक्सप्रेशन जो हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में मैंने फाइंड किए हुए थे, उनको यूज़ किया। अब जब वो खुद बता रहा है कि रूट सी कम टाइम ले रहा है, रूट बी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो जो रूट बी का टाइम का एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर होगा, इसीलिए वो मैंने पहले लिखा था। उसमें से रूट सी वाले टाइम का एक्सप्रेशन जो है वो लिख के माइनस किया, दोनों का डिफरेंस 20 डेज का था, सिंप्लीफाई करके मैंने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो बना ली है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 450 इक्वल्स टू 0। अगले पार्ट में हमसे कह रहा है कि इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 450 को, एंड गिव योर आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी इज़ 5, +5, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज़ -450। फॉर्मूले में मैंने जल्दी से वैल्यूज डाल दी हैं, माइनस बी है और यहाँ मेरे पास बी पॉजिटिव है, तो -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया, -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है -450, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। जब मैं 4 को 450 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और उसमें 25 ऐड करूंगा तो आई विल गेट 1825, और डिनोमिनेटर में 2a है, a की वैल्यू 1 है, तो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2, ये -5 हो गया। अब तुम लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट निकालना होता है 1825 का, और उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक प्लस के साथ आ जाती है,
तो दिस इज -5 प्लस स्क्वायर रूट 1825 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर से तो यू विल गेट 18.9। क्योंकि उसने एक डेसिमल प्लेस बोला है ना, तो 18.9 जो है वो हम मतलब इसको राउंड ऑफ करके जो है वो हमने 18.9 लिख लिया। और ये एक्स है, बेसिकली एक्स आपको पता है स्पीड है, ठीक है, किलोमीटर पर डे। तो एक्स जो है वो 18.9 किलोमीटर पर डे आ गई, और दूसरी वैल्यू जो है वो -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1825/2। उसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर आ गया -23.9। चूंकि हमारी स्पीड ने जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ गई दैट इज 18.9। और यही वैल्यू हम लोग जो है वो अपने लास्ट पार्ट में यूज करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट हमसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज दैट ही एक्सपेक्ट्स टू टेक ऑन रूट ए। तो रूट ए का एक्सप्रेशन हमने जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है। रूट ए का एक्सप्रेशन है 800/x। तो बस सिर्फ x की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। 800 मैंने ऐसे ही लिख लिया, x की जगह पे 18.9 लिखा, कैलकुलेटर यूज किया। 800 डिवाइड बाई 18.9 विल गिव यू 42.23 डेज। यहाँ से चूंकि हमें कुछ बोला नहीं है कि राउंड ऑफ करो वन डेसिमल प्लेस या टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो हमारे जो आंसर आ रहा था हमने बिल्कुल वही आंसर दे दिया। 42.23 इज द टाइम दैट ही टेक्स ऑन रूट ए, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो है ना वो आपको स्पीड वगैरह जो है वो सब उसने दी हुई थी। यू जस्ट हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस। तो बस हमने जो है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला पार्ट तो होता ही है, और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फार्मूले का आंसर आता है जिससे एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड कर देते हैं हम, और पॉजिटिव वैल्यू को जो है वो लास्ट पार्ट में यूज करके हमने जो है वो नंबर ऑफ डेज भी फाइंड आउट कर लिए दैट ही एक्सपेक्ट्स टू टेक ऑन रूट ए। तो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो यूज़ द कमेंट बॉक्स, और लाजमी कमेंट करना, ताकि मैं जो है वो तुम लोग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। बाकी है कि अपना ख्याल रखो। स्टे ट्यून टू मैथ्स गुरु फॉर सम मोर वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।